सदी दर सदी तक सब्र के फूल खिलाते हुए 950 साल की दावत देने के बाद भी बहुत कम लोग थे जो तौहीद की तरफ लौटे थे। ज्यादातर दिल पत्थर हो चुके थे। जुल्म और शिर्क का अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि रहमत की सदा भी वहां डूबने लगी थी। फिर एक दिन आसमानी फरमान आया। अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा, ऐ नूह, अब तेरी कौम में ईमान लाने वाले बस वही रह गए हैं जो अब तक ईमान ला चुके हैं। बाकियों के दिल मुहरबंद हो चुके हैं। अब तू उनके लिए दुखी न हो। अब कयामत का पहला तूफान उतरेगा और तुझे एक कश्ती बनानी होगी, हमारी निगरानी और हमारे हुक्म से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना और सिर झुका लिया। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ फरमाबरदारी। उन्होंने अपनी मुट्ठी में एक फावड़ा उठाया और कसम खाई कि अब जो हाथ उठेगा वो सिर्फ रब के हुक्म की तामील में उठेगा। उन्होंने जमीन को देखा, सूखी दरारों से भरी हुई जमीन। न कोई समुंदर था, न कोई झील। फिर भी यकीन था, क्योंकि हुक्म देने वाला अल्लाह था। उन्होंने पेड़ काटे, लकड़ियां जोड़ी, रस्सियां गूंथी। हर चोट के साथ उनका यकीन और मजबूत होता गया। लोग जमा हो गए, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। ओ नूह, कहाँ है समुंदर, कहाँ है पानी? क्या तू पागल हो गया है? वो दिन में मजाक बनाते और रात में खिलखिलाते थे, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे। उनके लबों पर सिर्फ एक जवाब होता, आज तुम हम पर हंसते हो, एक दिन आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे, सिर्फ इंतजार करो। कश्ती बनती रही, लकड़ी से, सब्र से, यकीन से। वो कोई साधारण कश्ती नहीं थी, वो रहमत की कश्ती थी। वो रब के वादे की निशानी थी। वो सब्र और तौहीद के सफर का पहला जहाज थी। हर दिन, हर रात, हर ठहाके के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का हाथ थमता नहीं था। जब कश्ती का ढांचा पूरा हो गया तो आसमान की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। धरती ने भी जैसे एक गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानती थी अब एक तूफान आने वाला है जो जुल्म को धोकर ले जाएगा और तौहीद के बीज को फिर से जमीन पर बोएगा। और इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से धरती पर पहली बार एक ऐसा जहाज बनाया जो न समुंदर देख रहा था, न बादल, मगर जो रब के वादे पर पूरा भरोसा कर रहा था। अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये यकीन और उनका सब्र आपके दिल को छू गया हो तो इस कहानी को लाइक करें, नीचे अपने एहसास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब भी हर तूफान में रब के वादे पर यकीन रखना सीख सकें। अगले एपिसोड में देखें तूफान, अल्लाह का इंसाफ और रहमत।